मेरे प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों, आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरे पास कुछ कॉल आती हैं। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी मुझसे पूछते हैं कि मेरे को बीपी हो गया है। मैं पिछले 3 वर्ष से दवाई खा रहा हूँ। जिस दिन दवाई नहीं लेता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं, अगर आपको बीपी है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। अगर दवाई नहीं लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। पर ये जानना होगा मुझे बीपी क्यों हुआ। अगर ये जान लिया बीपी किस कारण से हुआ, उस कारण को दूर कर देंगे तो बीपी अर्थात ब्लड का प्रेशर नहीं रहेगा। मेरे आदरणीय गुरुजी मोहन गुप्ता दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 में जो रहते हैं, उनका मानना है, उनका कहना है बीपी नहीं हुआ करता, अर्थात ब्लड प्रेशर नहीं होता, फूड प्रेशर होता है। अगर हम भोजन गलत खाएंगे तो भोजन का प्रेशर ही बीपी प्रेशर अर्थात ब्लड प्रेशर बन जाता है। अगर हम तला हुआ, भुना हुआ, सिका हुआ, पका हुआ, जला हुआ खा रहे हैं अधिक मात्रा में, और बीपी ना हो एक एज के बाद, ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बीपी ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तो फूड प्रेशर ठीक करना पड़ेगा। अर्थात वो फूड जिससे प्रेशर बढ़ रहा है उसको बंद कर दें। वो फूड है, अगर सुबह उठकर 8:30-9 बजे के करीब मैं 1 कप चाय पीता हूँ, उसको बंद करके थोड़े से पत्ते कढ़ी पत्ता ले लें, जिसको मीठी नीम भी कहते हैं, उसको आप बॉइल्ड कर लें 1 गिलास पानी में। अगर 250 ग्राम पानी में बॉइल्ड कर रहे हैं और 200 ग्राम रह गया, थोड़ा गुड़ डाल के, अगर आपको शुगर नहीं है तो छान करके पी सकते हैं। चाहे तो थोड़ा लेमन भी, नींबू भी मिला सकते हैं, नींबू का रस। सिप सिप करके, घुट घुट करके चाय की तरह पिए। चाय वाला टेस्ट आएगा, बहुत अधिक लाभ देगा। उसके बाद जब आपका मन करता है कुछ खाने का, मान लो सुबह 8 बजे ले आइए या 7 बजे लिया या 6 बजे भी ले सकते हैं, बेड टी की जगह भी लिया जा सकता है। अगर आप 6 बजे लें, 7 बजे लें, उसके 2 घंटे बाद 9 बजे के करीब आप सलाद ले सकते हैं। आप सोचेंगे सुबह सुबह सलाद हमें पचेगी नहीं, ये मन का वहम है। प्रकृति ने जो हमारे लिए बनाया है, जिस मौसम में बनाया है, वो हमें खाना ही चाहिए। उसमें आप ले सकते हैं 1 मूली पत्ते समेत, 2 गाजर सुंदर सुंदर छोटी छोटी, 2 टमाटर, 1 छोटा सा शलगम, थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़े पालक के पत्ते, इनको बारीक बारीक काट लें। उसके ऊपर कच्चे नारियल को पीस कर डाल दें। सचमुच में ये सलाद ऐसी दिव्य सलाद बन जाएगी। चाहे तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, दांत काम नहीं करते हैं, तो मिक्सी में पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं।
मैं फिर दोहरा देता हूँ, 1 मूली पत्ते समेत, 2 गाजर, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़े पालक के पत्ते, 1 छोटा शलगम, चाहे तो 1 छोटा चुकंदर, आधा चुकंदर भी डाल सकते हैं। कच्चे नारियल को अवश्य डालना है। सलाद बना लें, कद्दूकस कर लें, मिक्सी में घुमा लें। इसको पेट भर के आप आराम आराम से चबा चबा के खा लें। दोपहर के टाइम फिर वही कुदरती आहार, आज जिसका मौसम है, वो फल ले लें। अर्थात आज के दिन सड़कों पे रेडी वाले किन्नू, संतरा भारी मात्रा में सस्ता दाम पर दे रहे हैं। पेट भर के 5, 6, 7, 8 संतरे ले लें, किन्नू ले लें, अमरूद ले लें, जो भी सीजन का फल है। पपीता भी आजकल लिया जा सकता है, केवल आजकल। हरा पपीता है, देखने में अंदर से तैयार है, वो बिना मसाले का है। पूरे साल बिना मसाले का नहीं मिलता है। हाँ, इसी 1 महीना दिसंबर जनवरी तक आप ले सकते हैं। फिर भी अगर भूख लगती है तो सब्जी खा लें। सब्जी बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी डाल लें, सब्जी को बिना छीले धो करके काट करके डाल दें। सब्जी जब बॉइल्ड हो जाए, इधर से मिक्सी के अंदर थोड़ा कच्चा नारियल पीस लें, 2-3 टमाटर पीस लें, थोड़ा धनिया और थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा पिसा भुना जीरा डाल दें। इस पेस्ट को, इस ग्रेवी को, इस चटनी को सब्जी में मिला दें, 5 मिनट छोड़ दें। उसके बाद सब्जी का कलर देखें, मन खुश हो जाएगा। लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल की सब्जी है, किसी बहुत सुंदर रेस्टोरेंट की सब्जी है, किसी शादी में गए हैं वहाँ की सब्जी है। रंग में सुंदर, खाने में अति टेस्ट, स्वास्थ्यवर्धक। शाम को कड़ी पत्ते को दोबारा पी सकते हैं, या आजकल गाजर हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, संतरे मौसमी का जूस पी सकते हैं, अनानास मिला सकते हैं, चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं। रात के समय रोटी सब्जी खा लें। रोटी मिट्टी के तवे पर बनानी है। रोटी का आटा चोकर समेत लेना है, छानना नहीं है। आटे को पानी में ना गूंद कर किसी सब्जी को, मेथी को, बथुए को, पालक को मिक्सी में ग्राइंड कर लें। उस पेस्ट को बाहर निकाल लें, उसमें आटा डालें। कभी मेथी वाली रोटी खाएं, कभी पालक वाली रोटी खाएं, कभी आप बथुए की रोटी खाएं, कभी मूली के पत्ते की खाएं, कभी मूली की खाएं, कभी गाजर को भी पेस्ट करके गाजर की रोटी भी खाई जा सकती है, कभी चुकंदर की भी खा सकते हैं। तरह तरह की स्वादिष्ट रोटी का मजा लें और आप 2-3 दिन के अंदर चेक करें, आपको लगेगा मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं, आप देख पाएंगे मुझे दवाइयों की ज़रूरत कम हो गई है या बंद हो गई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस खाने पे चल रहे हैं, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया है। ऐसे ही शुगर, ऐसे ही थायराइड, ऐसे अन्य रोग भी ठीक होते हैं। मेरा नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं मैं क्या खाऊं। सच में तो ये है, परमात्मा ने, उस सर्वशक्तिवान ने, दिव्य बुद्धि विधाता ने, उस प्रेम के सागर ने हम बच्चों को धरती पर ऐशो आराम करने के लिए भेजा था, सुख से जीने के लिए भेजा था। ऐसे नहीं नीचे जाओ,
बीपी बढ़ाओ, शुगर बढ़ाओ, थायराइड के रोग को पाल लो, माइग्रेन, सर्वाइकल, नी पेन, तरह तरह के दर्दों में जीकर, जांच करवाकर, सुइयां लगवाकर, अंग कटवाकर, अंग बदलवाकर, दुखी होकर, दर्दों में जीकर मरो और फिर वापिस आ जाओ, इसलिए नहीं भेजा था। ऐसा कौन पिता होगा जो चाहेगा मेरा बच्चा दुखी रहे, दर्द में रहे, रोगी रहे, बीमार रहे? वो पिता जिसको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है, रहम दिल कहा जाता है, मर्सीफुल कहा जाता है, वो भला हमें रोगी क्यों देखना चाहेगा? आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले धरती पर रोग नहीं थे या नाम मात्र थे। उससे बहुत पहले जाएं, श्री रामचंद्र जी जंगल में 14 वर्ष रहे, वहाँ मच्छरदानी लेकर के नहीं गए, पाँव में जूते पहनकर नहीं गए, बहुत सुंदर बेड और बिस्तरे लेकर नहीं गए, खाने के लिए बढ़िया लड्डू बनाकर लेकर के नहीं गए, पर 14 वर्षों में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा मुझे मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, बुखार हो गया है, मुझे शुगर, बीपी, थायराइड हो गया है, मुझे नी पेन हो गया है, मेरे में वो जान नहीं रही। सीता चोरी होने के बाद भी उसने वायु को कहा, हे वायुदेव, मेरी सीते जहां कहीं मिले उसको बोल देना तेरा राम अवश्य आएगा। समुद्र को सुखा कर आना पड़े तो भी आएगा, पर्वतों को तोड़कर चीर कर आना पड़े तो भी आएगा। तेरी राम की भुजाओं में वही बल है जो धनुष तोड़ने के समय था। मैं सोचता हूं आज के जो युवक हैं जिनको शादी को 15 वर्ष हो गए हैं, राम की शादी को भी 15 वर्ष हो गए थे और 14 वर्ष जंगल में बिताए, और यहाँ तो एसी में, पंखे में, मखमली गद्दों पर सो रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, खाने में बढ़िया से बढ़िया पकवान खा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज के युवक, युवतियाँ, महिलाएं, पुरुष ये कहते हैं मेरे में वो ताकत नहीं रही है जो शादी के समय थी। शादी को 10 साल हो गए हैं, अब तो मैं नीचे बैठ के पोछा भी नहीं लगा सकती, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मोटापा बढ़ गया है, थायराइड बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है। मैं पूछता हूँ क्या खा लिया आपने? किसी ने आपको जबरदस्ती बासी रोटियां खिलाई हों? बढ़िया खाने पर भी ऐसा क्यों हो गया? सच में बढ़िया खाना वो नहीं जो मेरी रसोई में बनता है, बढ़िया खाना वो जो ईश्वर की रसोई में बनता है, जो धरती माँ की गोद से निकलता है, जो खेतों में, बागों में, बेल पर, पेड़ पर, पौधों पर लगता है। सरल शब्दों में कहूँ तो वो हैं सब्जियां, खीरा, मूली, टमाटर, गाजर, शलगम, चुकंदर, नारियल, या कहूँ किन्नू हैं, संतरे हैं, सेब हैं, अनार है, मौसमी है, पपीता है, अन्य फल हैं। इनको अगर आप सेवन करते रहें, रसोई का बना हुआ कम से कम खाएं और ईश्वर की रसोई का ज़्यादा खाएं, आप सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं, स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं। मैं भी ले रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र, दोस्त, आसपास के लोग, दूर दूर के लोग भी ले रहे हैं, और मेरे पास आप लोगों की कॉल भी आती रहती हैं। जिन्होंने इसको देखा है, सुना है, मुझे कॉल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने ये चैनल सात्विक जीवन शैली
पिछले 1 महीने पहले बनाया है और आप सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ आप अपना सहयोग देते रहें। आपका सहयोग केवल इतना है कि आप मुझे कोई भी तकलीफ में याद कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, अपने मित्र संबंधियों को बता सकते हैं, जिनको लाभ हुआ आगे बताएं, उनको लाभ होगा वो आगे बताएं। मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान फिर से रोगों से मुक्त होकर स्वास्थ्य का जीवन जिए। धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति।